भरत भूषण तिवारी भारत माँ का वो लाल है जिसने कीर्तिमान किया है अपने शहादत से। हम लोग जीते जी अपने बीच के भरत भूषण तिवारी को पहचानना पड़ेगा। हाँ, जो पंचायत हुआ था उसमें सौगंध लिए है उनके माँ के पास कि उसी दिन सौगंध खा के कह रहे कि न्याय एकदम उसी दिन चने हुए चेंज होगा, उसी दिन मुंडन होगा उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज में। ठीक है, एक भरत तिवारी शहीद हुआ, अभी 100 भरत तिवारी और तैयार हो जाएगा। और ये जो पुंगी पे भरत सर पे भी भरत तिवारी बन चुके हैं, क्या बन जाएंगे? आप आके हम चल जाए यहाँ से बनारस में दिल्ली में आके गोली मार आई है, मर देता है। सोशल मीडिया पर नंबर डाला, जिनका हाफ इनकाउंटर आप किए वो अपराधी थे तो एक गोली मार, और भरत भूषण तिवारी को 5 गोली मारने वाले, जबकि जो अपराधी भी नहीं था भाई उसको अभी तक आप जेल नहीं भेज सके। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और बता दें कि बिहार के क्रांतिकारी जो है भरत तिवारी के जो है न्याय के लिए कि आज बैठक किया जा रहा है जंतर मंतर पर। काफी संख्या में बिहार से और देश के अन्य राज्यों से जो है लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ नागेश सम्राट जी है जो भरत भूषण तिवारी को लेकर लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं प्रमुखता से। और आप जो है बिहार से पहुंचे, वहीं सूरज भाई है, बहुत सारे युवा है जो भरत तिवारी जी को क्रांतिकारी और उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। बिहार से तो आपको कुछ मांग जो है पूरी होता हुआ दिखाई नहीं दिया, आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार की सरकार जंतर मंतर के जो है आप भीड़ देख के आप लोग के मांग को पूरा करेगा? देखिए, आपकी आवाज की ताकत जहां तक जाएगी ना, वहीं आपको लगा कि न्याय मिल सकता है। तो हम लोगों ने बिहार में भी भरत भूषण तिवारी भाई के लिए आवाज उठाया और यहाँ दिल्ली जंतर मंतर आकर के भारत सरकार तक यह संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी जी के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इतना विलंब क्यों हो रहा है जब सब चीज आपके सामने दिख रहा है कि हत्या की गई है, 5 गोली मारा गया है, उसके बाद भी इतना निरंकुश होकर के इतना डिले क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब तो आम जनमानस अगर रहता तो आप उसको जेल में डाल दिए रहते अब तक। लेकिन बिहार में ही देखा जा रहा है कि भरत तिवारी के बाद बंटी यादव का भी जो है उनका भी यही तो चीज है ना कि जो क्रांतिकारी युवा है, बंटी यादव हो, शहीद भरत भूषण तिवारी हो। बंटी यादव जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे, वहां से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। वैसे ही भरत भूषण तिवारी वहां सिस्टम में बैठे हुए चोरों का पर्दाफाश कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। यही तो हो रहा है हमारे यहाँ बिहार में। जितने भी क्रांतिकारी ऐसे आएंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, कल को आपको भी शिकार बना दिया जाएगा। सवाल ये है कि बंटी यादव जी की जो हत्या की है तो उनका हाफ इनकाउंटर हो गया है, भरत तिवारी जी का जो फेक इनकाउंटर में शामिल है अभी तक जेल कब होगा? वही तो चीज है, जिनका हाफ इनकाउंटर आप किए वो अपराधी थे तो एक गोली मार, और भरत भूषण तिवारी को 5 गोली मारने वाले, जबकि जो अपराधी भी नहीं था भाई उसको अभी तक आप जेल नहीं भेज सके। आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है, बिहार सरकार केवल एक आंख से देख रहा है या 2 आंख से देख रहा है, यह सोचने वाला बात है। और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं भारत के कोने कोने से लोग दिल्ली आज आए जंतर मंतर पे इस शहीद युवा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कलयुग के भगत सिंह को देखा है, भरत भूषण तिवारी के अंदर देखा है वो चीज। और भरत भूषण तिवारी भारत माँ का वो लाल है जिसने कीर्तिमान किया है अपने शहादत से। हम लोग जीते जी अपने बीच के भरत भूषण तिवारी को पहचानना पड़ेगा। आप भी एक क्रांतिकारी युवा है, पत्रकार हैं, आप अपने माध्यम से आवाज उठाइएगा, आपको भी लोग दबाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वही कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को भगत सिंह से नहीं नाम जोड़ा जाए। अच्छा। नागमणि हो गया, उधर आप देख ही रहे कई सारे जो है। देखिए, वैसा जोकर का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं। नागमणि जी जोकर है, तुमको क्या लग रहा है भाई? वैसे जोकरों का क्या बात बोलते हो यार? वैसे आदमी का जब आप पोस्ट खोलिए तो कमेंट पे केवल गाली ही मिल रहा है। थोड़ा कमेंट तो पढ़ लीजिए। वो लोग रुद्र प्रताप कुशवाहा भी है जो कह रहा है कि ऐसा मतलब कई वैसे लोग को राह चलते थप्पड़ मारता है सब, और वो कुत्ता की तरह भौंकते रहता है। वैसी की आप चर्चा ही क्यों करते हैं? हम लोग भरत भूषण तिवारी की यहाँ न्याय की बात करने आए हैं, कुछ कठमुल्ले टाइप के लोग काम बात करने आए हैं। क्या लगता है कि जंतर मंतर पर जो आप लोग इतना संख्या में आए हैं, बिहार सरकार तक के कान में जो उनके बारे? अरे बिल्कुल जाएगा भाई। यहाँ से दिल्ली सरकार के पास जब संदेश चला गया, यहाँ के डीसीपी साहब के पास हमारा संदेश चला गया, तो यह संदेश बिल्कुल भारत सरकार के लोगों तक जाएगा। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा भरत भूषण तिवारी के? सिर्फ ये टीआरपी का जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीआरपी ले भैया मेरे, अगर टीआरपी का मैटर रहता तो इतने दूर से लोग आते नहीं दिल्ली। ठीक है, विक्रम विधानसभा के अड़ाप पंचायत का लड़का क्या बोली भैया? जनेऊ का सौगंध है, जब तक बदला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नहीं ले लेंगे तब तक 24 तारीख का जो पंचायत हुआ था उसमें सौगंध लिए है उनके माँ के पास कि उसी दिन सौगंध खा के कह रहे कि न्याय एकदम उसी दिन चने हुए चेंज होगा, उसी दिन मुंडन होगा उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज में। ठीक है, भैया भी आए हैं अस्थि लेके। क्या नाम हुआ बता रहे? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। कहाँ से आए? हम तो बिहार में जन्म हुआ है, लेकिन हम रहते हैं पंजाब में, फिरोजपुर, अमृतसर या हुसैनी वाला, जिस जगह पर हमारे भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है। पंजाब यहाँ दिल्ली अस्थि को हम पंजाब से उनके घर से लेकर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से लेकर जाएंगे जहाँ पर हमारे भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है, जिस नदी में, उस नदी में हम उनका भी संस्कार करेंगे। ऐसे कि भगत सिंह के कम हम लोग तो भगत सिंह को नहीं देखे हैं, मैंने आज हम लोग भगत सिंह के रूप में इनको देखे हैं।
ऐसा कोई 5 मिनट कोई टाइम नहीं देख सकता है जो बामदा किसी के लिए जान दे दिया। ही है आज हीरा है, हीरा बेच के 47 खरीद के तुमको दिखाएंगे। और 47 ये मत भूलो कि 47 नहीं है, 47 है। तिवारी को न्याय दिलवा पाइएगा? जब तक सम्राट को पहले गद्दी से उतारेंगे उसके बाद कानून से न्याय कैसे लिया जाता है हम जानते हैं। नहीं तो रणवीर जो बातें नरसंहार हुआ था उसको भूले ना। कहाँ से आए क्या? मेरठ से आए हैं। देखिए क्या लग रहा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा। न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट नहीं हुई है, अब न्याय ना मिले। लेकिन भरत तिवारी को क्या मानते हैं आप? गुंडा मानते हैं, हीरो मानते हैं? क्या मतलब उसका? वो तो देशभक्त था, उसने तो वो काम किया, भ्रष्ट शासन के विरुद्ध कार्य किया है, शासन की भ्रष्टा के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। जो भगत सिंह की लड़ाई, इसकी लड़ाई एक सी थी। भगत सिंह तो यही लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह तो यही लड़ाई लड़ रहे थे भ्रष्ट शासन के विरुद्ध। लगता है कि इनको न्याय मिलेगा? भाई जिसके अंदर मानवता है वो, जिसके अंदर मानवता है निश्चित रूप से वो 100 कोस में भी होगा, उसका हृदय एकदम से धड़क जाएगा इस बात। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। कहाँ से हैं? हम बिहार से आए हैं। अभी हुआ है भरत तिवारी के लिए खड़े हैं, जंतर मंतर बिहार से चल के आए। क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? वक्त की नजाकत यही है, बिना लड़े गुजारा नहीं है। चाहे हो कोई नेता विधायक दल या मंत्री, तुम्हारा नहीं है हमारा नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको। काहे कि सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है और विपक्ष गूंगा हो गया है। अंधी और बहरी सरकार को सुनाने और दिखाने के लिए और गूंगे विपक्ष को। 1 महीना हो गया अभी तक न्याय नहीं मिला है, आप लोग कर क्या रहे हैं? इसीलिए ना अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसीलिए ना हम लोग इस उमस भरी गर्मी में बिहार से चल के दिल्ली आए हैं। न्याय मिलेगा कि सिर्फ दिल्ली बॉम्बे करते रहिएगा? एकदम न्याय मिलेगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक लड़ना होगा लड़ाई लड़ेंगे, पूरा भारत लड़ेगा। भरत तिवारी को न्याय मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है? वही तो सरकार से हम पूछने आए हैं यहाँ पे कि देर काहे हो रही है। चलिए कहाँ से आए सर? राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए जी। भरत तिवारी के न्याय के लिए जी, क्या बिल्कुल। कहेंगे? भरत तिवारी को कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा लड़का था, हमने उनके बारे में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना है। भरत तिवारी के लिए क्या आप राजस्थान से जंतर मंतर आ गए हैं? जी। वो तो बिहार के थे भरत तिवारी। बोले थे बिहार का, वो कहीं का भी है तो हमारा देश का नागरिक है, हमारा देश का नौजवान है। क्या लगता है पुलिस वाले ने जो किया भरत तिवारी के साथ, क्या वो गलत किया या सही किया? इसमें सम्राट चौधरी और एसडीएम और पुलिस वाले ने सभी ने मिलके उनके साथ में गलत किया है। आइए सूरज भाई है, बिहार से आए हैं, बड़ी आप कटाक्ष करते हैं। उधर आपको लोग का रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है लगातार टारगेट कर रहा है, चुनौती दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका नाम है मूत प्रताप कुशवाहा। एक रूम में बैठता है, कभी रोड पे देखे उसका इंटरव्यू, एक रूम में बैठता है, अपने साला बनोई का जो मीडिया उसका है उसको बुलाता है, उसी को इंटरव्यू देके चले जाता है। उसका कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। मूत प्रताप कुशवाहा चुनौती दे रहा है कि भरत तिवारी जैसा हजारों का इनकम रूम में से आ जाता तो रूम में मैंने घर में बैठ के दे दीजिए, आप आके हम चल जाए यहाँ से बनारस में दे दिल्ली में आके गोली मार आई है, मर दे तो आइए, सोशल मीडिया पर नंबर डला है। भरत तिवारी को 1 महीना तक लड़ाई लड़ रहा है, न्याय मिला नहीं है। एक और पैदा होगा रुद्र प्रताप के, समझ मूत प्रताप बना देगा जिस दिन सनकेगा, जिस दिन सनकेगा। एक भरत तिवारी शहीद हुआ, अभी 100 भरत तिवारी और तैयार हो जाएगा। और ये जो गुंगी सर भी भरत तिवारी बन चुके हैं क्या? बन जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने समाज के लिए बन जाएंगे। और इस बहरी गुंगी सरकार को जो है ना, आपको लग रहा है कहे लगाए हैं सब लोग पूरी तरीके से भैया मिलेगा। हम युवाओं जो है ना, अगर इस गुंगी बहरी सरकार को जो है ना संसद मार्च करनी पड़े तो हम संसद मार्च भी करेंगे, राष्ट्रपति से अनुरोध भी करेंगे और भरत तिवारी को न्याय लेके रहेंगे। भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? कहाँ से है? बिल्कुल न्याय मिलेगा, मैं बिहार से आया। न्याय मिलेगा कि खाली ऐसे ही आ रहे हैं आप? बिल्कुल न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अभी तो शांति की राह अपना रहे हैं, अन्यथा क्रांति की राह भी हमें मालूम है। कारण कि भगवान ने हमें शस्त्र नहीं दिया था, हमें पहले शास्त्र दिया था, तब शस्त्र दिया था। देखिए इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है, भरत तिवारी जी को लेकर जो है यहाँ पर जो है आज जो है मतलब बैठक किया जा रहा है और निर्णय लिया जाएगा कि आगे का राजनीति क्या रहेगा। कि तो 1 महीना हो गई है और अब तक के उनके केस में क्या क्या हुआ है इसके लेके लोग बता रहे हैं। हालांकि क्या लगता है अब बिहार से जो कहीं ना कहीं बिलौटी से चल के बिहार तक और अब जो है दिल्ली तक फाइनली आ गया है, अब क्या लगता है कि उनको न्याय मिलेगा? पुलिस को गिरफ्तारी जो कहा जा रहा है जिसमें शामिल थे फेक इनकाउंटर में, उसको कब मतलब गिरफ्तारी होगी, सारी चीजों को लेकर जो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमने आपको जो है जंतर मंतर से बातचीत सुनाने का काम किया कि लोग कितना आक्रोशित है, कितना आक्रोश में है कि भरत तिवारी को न्याय आखिर कब मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हिलने और डिगने वाले नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।